पर आरिफ मोहम्मद की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने देश में सीएए को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। केरल और पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे लागू करने से मना कर दिया है, जिस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद की प्रतिक्रिया आई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद यूपी के बुलंदशहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएए को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर देश की आज़ादी के बाद से ही बात होती रही है। महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक सभी ने इसके बारे में बात की है। पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर फटा। पटना सिविल कोर्ट के गेट पर बुधवार 13 मार्च की दोपहर ट्रांसफार्मर के फटने से एक वकील की मौत हो गई। घटना दोपहर करीब 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। ट्रांसफार्मर के फटने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद वकीलों ने बताया कि इस घटना में 6 से 7 लोगों के झुलस जाने की खबर आई है। ये हादसा सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 पर हुआ है। चिराग दिल्ली डबल केस। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर थाना इलाके के चिराग दिल्ली स्थित कुम्हार चौक में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ चाकू घोंपकर पिता पुत्र के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर ही सुलझा लिया। डबल मर्डर केस में शामिल आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्यारोपियों की पहचान जॉनी उर्फ प्रतीक उर्फ प्रदीप, गोपाल, भरत, खुशवंत उर्फ लाला, हरीश उर्फ कमांडो और कपिल के तौर पर हुई है। कांग्रेस का कमलनाथ पर विश्वास। छिंदवाड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर पूर्व सीएम कमलनाथ के परिवार पर ही विश्वास जताया है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र व वर्तमान सांसद को अपना प्रत्याशी बनाया है। इधर उनके प्रत्याशी बनते ही उनकी पत्नी प्रियानाथ प्रचार प्रसार अभियान में जुट गई हैं। बुधवार को प्रियानाथ का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। दरअसल किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही प्रियानाथ ने अपना काफिला रुकवाया और खेत में जा पहुंची। इस दौरान उन्होंने खेत में गेहूं काट रही महिलाओं से दराता लिया और स्वयं गेहूं काटने लगी। मनोहर लाल खट्टर का विधायक पद से इस्तीफा। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार 12 मार्च को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वो करनाल सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब करनाल सीट की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी संभाल लेंगे। इससे पहले मंगलवार 12 मार्च को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी चर्चा है कि खट्टर को पार्टी लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत का बड़ा खुलासा। हरियाणा सरकार में फेरबदल वाले घटनाक्रम पर बात करते हुए दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा कि वह एक जेपी नड्डा से मिलने गए तो उन्होंने रोहतक सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। इस पर उन्होंने जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला से चर्चा की। अजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी को कह दो पेंशन 5100 कर दें, हम हरियाणा से एक भी सीट नहीं लड़ेंगे। इसके बाद दुष्यंत चौटाला रात 1 बजे जेपी नड्डा से मिले और उनको यह बात कही, जिस पर जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि वह विचार करके बताएंगे। फिर विचार ऐसे हुए कि दुष्यंत चौटाला के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज की भी कुर्सी चली गई। महाराष्ट्र में एक और जिले का नाम बदला। महाराष्ट्र में एक और जिले का नाम बदल जाएगा। इस पर महाराष्ट्र कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अहमदनगर का नाम अब पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर होगा। इसके पहले औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ये बैठक सौहार्दी गेस्ट हाउस में हुई। इस कैबिनेट बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे। गुजरात में कांग्रेस ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 43 नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम और उत्तराखंड के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। गुजरात की बात करें तो राज्य की 7 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया गठबंधन के तहत की गुजरात की 2 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं। इनमें भरूच और भावनगर सीटें शामिल हैं। मुख्तार को फिर लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। यह झटका आम चुनाव 2024 के पहले लगा है। फर्जी शस्त्र
लाइसेंस मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास और 2.20 लाख की सजा सुनाई गई है। वाराणसी के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने का मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की कोर्ट में सुनवाई हुई। पेटीएम यूजर्स तुरंत बदल लें अपना फास्टैग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पेटीएम का फास्टैग इस्तेमाल करने वालों को सलाह दी है कि वो किसी अन्य बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग ले लें। NHAI ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वो 13 मार्च तक अपना नया फास्टैग ले लें। सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय के अनुसार नया फास्टैग लेकर एक्टिवेट करवाकर वाहन मालिक 15 मार्च के बाद हाईवे पर दोगुना टोल देने से बच सकेंगे। यह सलाह पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगे RBI के प्रतिबंध के चलते जारी की गई है। न्यूजीलैंड के डिप्टी PM का ट्रूडो से सवाल। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने कनाडा स्थित खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय लिंक पर सबूतों की कमी पर सवाल उठाया है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। उन्होंने आगे कहा, एक प्रशिक्षित वकील होने के नाते मैं देखता हूं तो केस कहां है, सबूत कहां है, यही इस वक्त की खोज कहां है। खैर वहां ये सब कुछ भी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि फाइव आइज पार्टनर ने कनाडा के आरोपों पर सवाल उठाया है। सऊदी अरब ने अमेरिकी अधिकारी की टोपी उतरवाई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 पर एक बार फिर धब्बा लग गया है। सऊदी अरब के दरियाह शहर में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने वाली अमेरिकी एजेंसी के सदस्य से यहूदी टोपी उतारने के लिए कहा गया। इस घटना को USCIRF ने निंदनीय बताया है। साथ अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। हिटलर और किम जोंग की तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो गई है। अब अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर और किम जोंग का प्रशंसक बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के समय में पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रहे जॉन केली ने दावा किया है कि ट्रंप ने जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते हैं। जमीन से निकला 11,000 साल पुराना खजाना। तुर्की के शोधकर्ताओं को जमीन की खुदाई करते समय 11,000 साल पुराना खजाना मिला। तुर्की की एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर शोधकर्ताओं को 11,000 साल पुराना खजाना मिला है, जिसकी जांच करने पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शोधकर्ताओं को खुदाई करते समय इंसानी हड्डियां और उनमें लिपटे हुए कुछ धातु गहने जेवरात मिले हैं। अमेरिका का मोदी सरकार पर हमला। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चिंता जाहिर की गई है। बीते मंगलवार 12 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा CAA को भेदभावपूर्ण बताया गया है, जबकि अमेरिकी का कहना है कि वह इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। राइटर्स के साथ हुई खास बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, हम 11 मार्च को जारी किए गए CAA की अधिसूचना को लेकर परेशान हैं। पूरे मामले को लेकर हम गहनता से विश्लेषण कर रहे हैं कि वहां इसे कैसे लागू किया जाएगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।